हेलो बच्चों, आज तुम लोग का सॉल्यूशन में आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग दो आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बात करते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। तो भाई दुनिया में तो परफेक्टली कोई भी आइडियल होता नहीं, उसको नियरली आइडियल बनाया जाता है। तो आइडियल सॉल्यूशन यहाँ पर है क्या, ध्यान देना। आइडियल सॉल्यूशन कहता है कि जब सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिलाएंगे और जो यहाँ पर सॉल्यूशन बना, तो मान लेते हैं सॉल्वेंट है ए टाइप का मॉलिक्यूल्स और सोल्यूट है आपका बी टाइप का मॉलिक्यूल्स। जब दोनों मिला क्या बन गया, ए और बी के बीच बॉन्ड बन गया और ये क्या बन गया, ये सॉल्यूशन। तो जब ए टाइप का मॉलिक्यूल्स और बी टाइप का मॉलिक्यूल्स आपस में मिला और जब ए बी सॉल्यूशन बना, तो ना इसके बीच अट्रैक्शंस होगा, ध्यान देना रे भाई, ना अट्रैक्शंस होगा, ना इन लोगों के बीच रिपल्सन होगा। ना अट्रैक्शंस होगा ना रिपल्सन होगा। तो ऐसा सॉल्यूशन को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ना दोनों को बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, ना दोनों को बीच में रिपल्सन हो रहा है। तो ये ऐसा 100% कभी नहीं होगा, या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा। इसलिए कोई भी आइडियल सॉल्यूशन 100% आइडियल नहीं होता है, उसको नियरली आइडियल सॉल्यूशन बनाया जाता है, 100% नहीं। तो ये कब होगा, ये कब ऐसा होगा कि अट्रैक्शंस भी नहीं होगा, रिपल्सन भी नहीं होगा। तो कहता है कि जितना ए टाइप का मॉलिक्यूल्स का साइज होगा उतना बड़ा अगर बी मॉलिक्यूल्स का भी साइज होगा, नियरली दोनों आपस में बराबर होगा, नियरली जब बराबर होगा और जब दोनों को मिला देंगे और आपस में जुड़ जाएगा, तब ऐसा होगा कि ना अट्रैक्शंस होगा ना रिपल्सन होगा। जब दोनों का साइज ऑलमोस्ट एक जैसा हो, तब ऐसा कंडीशन आ सकता है कि ना अट्रैक्शंस होगा ना रिपल्सन होगा। तो जब दोनों को मिला दिए और ये बना सॉल्यूशन, तो क्या हो गया यहाँ पर, तब क्या होगा, जितना वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का बनेगा उतना आपका वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट का बनेगा और उतना वेपर प्रेशर ऑफ किसका बनेगा, सॉल्यूशन का। दूसरा तरीके से ये बोल सकते हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ए के बीच में होगा, यहाँ ए टाइप का मतलब क्या समझा कि ए का बहुत मॉलिक्यूल्स है, बी टाइप का मतलब क्या समझा कि बी का बहुत मॉलिक्यूल्स है। तो भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए जितना होगा उतना क्या होगा रे भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बी और उतना क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस क्या, ए और बी। इसी को बोलते हैं क्या, आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। तो रॉल्स लो आइडियल सॉल्यूशन, जो रॉल्स को जो स्टेटमेंट दिया था वो आइडियल सॉल्यूशन पर ही बोला था। तो आइडियल सॉल्यूशन का तुम डिफिनेशन लिख सकते हो कि दो सॉल्यूशन which are strictly obey Raoult's law entire range of concentrations and temperature, किसी भी कंसंट्रेशन पर
और किसी भी टेम्परेचर पर जो स्ट्रिक्टली रॉल्स लॉ को ओबे करेगा उसे बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और तुमको मालूम है कि रॉल्स लॉ क्या बोला था कि मान लेते हैं एक ए टाइप का ये मॉलिक्यूल से, ए टाइप का मॉलिक्यूल से, मान ले ये ए टाइप का मॉलिक्यूल से जो आपका सॉल्वेंट है, तो इसमें प्योर में जो वेपर बनेगा उस वेपर को हमने क्या मानते हैं, पी नॉट है। दूसरा मान लेते हैं कि आपका यहाँ पर बी टाइप का मॉलिक्यूल है, ध्यान देना रे भाई, इसको हमने क्या मान लिया, सॉल्यूट मान लिया। इसमें जो बी का वेपर बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग पी नॉट बी, क्या बोलते हैं, पी नॉट बी। और जब दोनों को मिला देते हैं तो आपका दोनों यहाँ पर मिल गया और आपके क्या बन गया, ए बी बन गया। ए क्या बन गया, आपका सॉल्यूशन बना। तब जब यहाँ ए का जो वेपर बनेगा उसको क्या बोलते हैं, पी ए, और जो बी वेपर बनेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पी बी। तो रॉल्स लॉ ने कहा था कि सॉल्यूशन में जो जो कंपोनेंट प्रेजेंट होगा उसका वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शंस का। अगर ए का भी वेपर डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए और बी का भी वेपर डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी। ऐसा समझ में? तो मान लेते रॉल्स ने कहा था कि ए का वेपर, पी ए का वेपर डायरेक्टली क्या होगा, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए, और डायरेक्टली फटा क्या लगाते हैं, नॉट, प्योर कंपोनेंट में वेपर, तो पी नॉट ए इंटू एक्स। सिमिलरली बी का वेपर क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली क्या होगा, मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी, और पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा रे भाई, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। जब डायरेक्टली को हटाते हैं तब प्योर कंपोनेंट का आपका वेपर प्रेशर देते हैं, और दोनों का सम पी ए प्लस पी बी का सम को क्या बोलते हैं हम लोग, टोटल प्रेशर। हम बताए थे जो सॉल्यूशन में ए टाइप का मॉलिक्यूल वेपर बनाएगा उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और जो बी टाइप का मॉलिक्यूल वेपर बनाएगा उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और दोनों का सम को बोलते हैं टोटल प्रेशर। तो टोटल किसके बराबर होगा, पी ए प्लस पी बी। तो रॉल्स लॉ ने आइडियल सॉल्यूशन कब होगा, जो रॉल्स लॉ को ओबे करेगा। दैट मीन्स कि टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, पी ए प्लस क्या रे भाई, पी बी के बराबर। दैट मीन्स पी टोटल और पी ए इक्वल कितना है बताओ, पी नॉट ए इंटू एक्स ए है, और पी बी इक्वल कितना है बताओ, पी नॉट बी इंटू क्या है, एक्स बी। अभी तुम पढ़ा ना कि सर पी ए इक्वल टू क्या, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी बी इक्वल टू क्या पढ़ा भाई, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये नोट ए और नोट बी क्या है, आपका वेपर प्रेशर क्या है, प्योर फॉर्म में। जब प्योर फॉर्म में, ठीक है, फिर उसको कांस्टेंट यहाँ मान लेते हैं। ये होता है आपका आइडियल सॉल्यूशन। और दुनिया में कोई भी परफेक्टली आइडियल नहीं होता, उसको नियरली आइडियल बनाते हैं। अच्छा सर, कंडीशंस क्या है, कंडीशन फॉर आइडियल, आइडियल होने के लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो ना वॉल्यूम घटेगा, ना वॉल्यूम घटेगा ना वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब कांस्टेंट होगा। मीन्स डेल्टा मिक्स वॉल्यूम ऑलवेज कितना होगा, 0। मान ले आपका सॉल्वेंट 30 ml है, आपका 30 ml है, और सॉल्यूट आपका 20 ml है, तो आपका कितना बनेगा सॉल्यूशन, 50 ml। ना वॉल्यूम घटेगा ना वॉल्यूम बढ़ेगा, कांस्टेंट होगा। दूसरा, इसका डेल्टा मिक्स इंथैल्पी का मतलब जस्ट लाइक हीट। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं ना उसके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है ना उसके बीच में क्या हो, रिपल्सन, दोनों नहीं हो रहा है, ना अट्रैक्शन हो रहा है ना रिपल्सन होगा। तो इंथैल्पी, डेल्टा मिक्स इंथैल्पी क्या होगा, 0 होगा, ना एनर्जी लॉस करेगा ना गेन करेगा। जितना मॉलिक्यूल सामने आएगा उतना एनर्जी क्या करेगा, हीट लॉस करेगा। जितना मॉलिक्यूल दूर जाएगा उतना इंथैल्पी क्या करेगा, गेन करेगा। ना लॉस कर रहा है ना गेन कर रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0 होगा।
ठीक है, इसी को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ना लॉस ऑफ हो रहा है ना गेन हो रहा है। दूसरा बात, कौन कौन ऐसे मॉलिक्यूल्स को जब मिलाते हैं जो नियरली आइडियल जैसा बिहेव करता है, तो भाई पहला आता है बेंजीन एंड टोल्यूइन। बेंजीन एंड टोल्यूइन को जब मिला देते हैं, टोल्यूइन मिलाते हैं, तो लगभग वो जब दोनों को मिलाएंगे तो ना अट्रैक्शन होगा ना रिपल्सन होगा। ठीक है, मतलब नियरली आइडियल जैसा शो कर सकता है, नंबर 1। दूसरा क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन, जब दोनों को मिलाएंगे तो नियरली आइडियल जैसा बिहेव करेगा, ना अट्रैक्शन होगा ना रिपल्सन होगा। वो रोल्स लोग स्ट्रिक्टली क्या करेगा, ओबे करेगा। ना वॉल्यूम घटेगा ना वॉल्यूम बढ़ेगा, ना एनर्जी लॉस करेगा ना एनर्जी गेन करेगा, कुछ नहीं करेगा। तीसरा एनहेक्सेन, एन का मतलब नॉर्मल, एंड एनहेप्टेन, ये सब नियरली आइडियल जैसा बिहेव करता है। जब आपस में मिला देंगे तो ना अट्रैक्शन होगा उतना उतना, ना अट्रैक्शन उतना होगा ना उतना रिपल्सन होगा, नियरली आइडियल जैसा बिहेव करता है। इसको लिख लो। अच्छा, आइडियल का जो ग्राफ भी बना सकते, इस तरह बना सकते हैं आइडियल का ग्राफ। तो याद रखना, आइडियल सॉल्यूशन जब ग्राफ बनाएंगे तो जिसका भी मोल फ्रैक्शंस 1 होता है रे भाई, याद रखना वो प्योर फॉर्म में होता है, कुछ इसमें मिलाई नहीं है। मान लो XA मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है, मतलब प्योर फॉर्म में। मान ले मोल फ्रैक्शन भी क्या है, 1 है, प्योर फॉर्म में, उसमें कुछ हम नहीं मिलाए हैं। मान ले धीरे धीरे ये A का मोल फ्रैक्शन 1 से 0 हो गया, मतलब इम्प्योर बन गया, मतलब उसमें कुछ हम मिला दिए। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन B का वैल्यू धीरे धीरे 0 हो गया, वो भी क्या हो गया रे भाई, इम्प्योर हो गया, उसमें कुछ हम क्या कर दिए, मिला दिए। तो जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शंस का वैल्यू 1 है वो प्योर फॉर्म में होता है। तो मान लें आइडियल के लिए ग्राफ तुम ड्रॉ कर सकते हो कि ध्यान देना कि मान लेते हैं कि मोल फ्रैक्शंस A का वैल्यू 1 है, तो ये प्योर फॉर्म में है। तो मान ले इसका लेट से प्योर फॉर्म मतलब कुछ मिलाए नहीं है, तो उसका वेपर बन रहा है, मान लेते हैं P0 है। धीरे धीरे इसका वैल्यू 1 से आपका 0 हो गया, मतलब कुछ मिला दी, इम्प्योर फॉर्म में हो गया, तो धीरे धीरे इसका वेपर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मैंने कुछ मिला देना मतलब वेपर घट जाएगा। तो तेरा क्या वेपर प्रेशर किसका है, A का। सिमिलरली हमने मोल फ्रैक्शंस यहाँ 1 लिया, किसका, B का। जो मोल फ्रैक्शंस भी 1 है, किसका मतलब किस फॉर्म में, प्योर फॉर्म में। तो मान लो उसका वेपर बन रहा है कितना रे भाई, P0 B। धीरे धीरे B का वैल्यू 1 से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 मतलब वेपर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर वेपर क्या हो रहा है, ये घट रहा है। तो किसका वेपर हो जाएगा, वेपर प्रेशर किसका रे भाई, B का। और जब दोनों को मिलाते हैं सोल्यूशन में, किसको, P0 A और क्या, P0 B, तो क्या बनेगा, टोटल प्रेशर। और टोटल पर किसका होता है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B। ये आपका आइडियल सॉल्यूशन का ये ग्राफ होता है, इसको लिख लो। एग्जाम में आएगा भाई आइडियल सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले बोलना सर दुनिया में तो कोई चीज़ 100% आइडियल नहीं होता है, तो बोलना यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जो स्ट्रिक्टली रोल्स लॉ को किसी भी टेम्परेचर पर और किसी भी कंसंट्रेशन पर ओबे करता है, उसको बोलते हैं राउल्स लॉ, सॉरी आइडियल सॉल्यूशन। उसके बाद बोलना आइडियल सॉल्यूशन 100% तो होता नहीं है, लेकिन नियरली आइडियल बनाया जाता है। कब होगा, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो ना उसके बीच अट्रैक्शन होगा ना रिपल्सन होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसा कब देखने को मिलेगा, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का साइज ऑलमोस्ट एक जैसा, तब ऐसा होगा, तो उसको बोलते हैं आइडियल। तब सॉल्यूशन का जितना सॉल्वेंट का वेपर होगा उतना सॉल्यूट का वेपर होगा, उतना किसका वेपर होगा, सॉल्यूशन का। जितना सॉल्वेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना सॉल्यूट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और उसके बाद कंडीशन
जब आइडियल होगा दो कंपोनेंट को मिलाएंगे ना वॉल्यूम घटेगा ना वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब डेल्टा मिक्स इंथैल्पी, तो डेल्टा मिक्स वॉल्यूम कितना होगा, 0 होगा। अच्छा, जब यहाँ ना अट्रैक्शन हो रहा है ना रिपल्सन हो रहा है, तो ना अगर अट्रैक्शन होगा तो इंथैल्पी क्या होगा, इंथैल्पी मतलब हीट क्या करता, लॉस करता। लेकिन अगर वो रिपल्सन होता तो हीट क्या करता, गेन करता। ना हीट का गेन हो रहा है ना हीट का लॉस हो रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, वो डेल्टा मिक्स इंथैल्पी का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। उसको बोलते हैं आइडियल। कौन कौन से ऐसे कंपाउंड जो आइडियल जैसा बिहेव करता है, तो बोला बेंजीन में जब टोलुइन मिला देते हैं तब ऐसा देखने को मिलता है, क्लोरोइथेन में जब ब्रोमोइथेन मिलाते हैं तब देखने को मिलता है। ये सब आपका क्या है, आइडियल सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये तुमको समझ में आ गया। अब आता है रे भाई नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। रियल में नॉन आइडियल सोल्यूशन ही होता है, आइडियल सोल्यूशन नहीं होता रे भाई। नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल बोले थे जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करता है, जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन। मतलब क्या, टोटल प्रेशर इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस क्या, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। मतलब जो सोल्यूशन आपका रोल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, और ये डेल्टा मिक्स, आपका डेल्टा मिक्स वॉल्यूम का वैल्यू 0 नहीं होगा, और डेल्टा मिक्स इंथैल्पी भी क्या होगा, 0 नहीं होगा। या तो 0 से ज़्यादा होगा या 0 से कम होगा। इसको बोलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। क्या लिखोगे, दो सोल्यूशन विच इज नॉट ओबे क्या, रोल्स लॉ इज कॉल्ड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन जो होता है भाई दो तरह का होता है, ये इंपॉर्टेंट है। एक होता है पॉजिटिव डिविएशन। पॉजिटिव कब होगा रे भाई, जब मान लेते हैं ए टाइप का मॉलिक्यूल्स को और बी टाइप्स का मॉलिक्यूल्स को मिलाएंगे। मान ले ए सॉल्वेंट है बी सॉल्यूट है, तो जब दोनों को मिलेगा तो आपस में रिपल्सन होगा, एक दूसरे से दूर भागेगा, एक दूसरे से क्या होगा, दूर भागेगा। तो जब दूर भागेगा तो क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। दूर भागना मतलब क्या, वेपर ज़्यादा बनेगा, और जब वेपर ज़्यादा बनेगा तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ऑफ सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशन। दूसरा है भाई नेगेटिव डिविएशन। किसको कहते हैं, तो कहता है जब सॉल्वेंट को, हमने सॉल्वेंट ए टाइप को मान लिए और सॉल्यूट क्या मान लिए, बी टाइप को, जब मिलाते हैं और जब सॉल्यूशन बनता है तो आपस में अट्रैक्ट होता है, आपस में सामने सामने आता है। जब सामने सामने आ जाएगा तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन बढ़ जाएगा, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा रे भाई, घट जाएगा। इसको बोलते हैं नेगेटिव डिविएशन। मतलब नेगेटिव डिविएशन कब होगा, जब आपस में अट्रैक्ट करेगा, कौन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। पॉजिटिव डिविएशन कब हुआ, जो सॉल्यूट सॉल्वेंट आपस में क्या होगा, रिपेल करेगा। इसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। चलो, तो आप बात करते हैं पॉजिटिव डिविएशन के बारे में। तो हेडिंग 2 रे भाई, पॉजिटिव डिविएशन। तो पॉजिटिव डिविएशन कब होता है रे भाई, तो हमने बताया कि मान ले ये सॉल्वेंट है, ए टाइप का मॉलिक्यूल सॉल्वेंट है, और ये बी टाइप का मॉलिक्यूल क्या है भाई, सॉल्यूट है। जब दोनों मिले और ए बी सॉल्यूशन बना तो ये आपस में क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। रिपेल करेगा तो क्या होगा, रिपेल करेगा तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा हो जाए किसकी तुलना में, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ क्या रे भाई, सॉल्यूट।
अगर वेपर ज्यादा बनेगा, याद रखना वेपर प्रेशर इनवर्सली होता है किसका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, ठीक है। तो वेपर सबसे ज्यादा बनना मतलब क्या होता है, फोर्स ऑफ एफ ओ ए का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए बी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, या ए टाइप का मतलब क्या है, ए का बहुत मॉलिक्यूल से, बी टाइप का मतलब क्या है, बी का बहुत मॉलिक्यूल से। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए एंड आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब क्या रे भाई, बी बी, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा इसका कंडीशंस क्या हो गए भाई, कंडीशंस फॉर पॉजिटिव डेविएशन, तो जब कंडीशन क्या होगा, जब फैल रहा है, जब दोनों को मिला रहे हैं तो आपस से दूर भाग रहा है, तो भाई जब दूर भागेगा तो डेल्टा मिक्स वॉल्यूम का वैल्यू कितना होगा, ग्रेटर देन 0 बढ़ जाएगा, और मॉलिक्यूल दूर भागेगा तो एनर्जी लॉस नहीं करेगा, एनर्जी गेन करेगा। जितना मॉलिक्यूल सामने आएगा उतना एनर्जी क्या करता है, लॉस करता है। एनर्जी का मतलब हीट, हीट का और एनर्जी का रूप ही हीट है। जितना मॉलिक्यूल सामने आएगा उतना हीट क्या करेगा, लॉस करेगा। जितना मॉलिक्यूल दूर जाएगा उतना हीट क्या करेगा, गेन करेगा। हीट का मतलब इंथैल्पी मानो, तो भाई यहाँ पर दूर जा रहा है मतलब डेल्टा मिक्स इंथैल्पी का वैल्यू भी 0 ज्यादा होगा, और यहाँ इंट्रोपी बढ़ जाएगी। इंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस, जितना ज़्यादा रैंडमनेस बढ़ेगा उतना इंट्रोपी बढ़ेगा। तो मॉलिक्यूल दूर भाग रहा है तो इसका रैंडमनेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो भाई यहाँ डेल्टा का मतलब है चेंज ऑफ इंट्रोपी, क्लास 11 थर्मोडायनामिक्स में है। अभी डेल्टा इंट्रोपी का मतलब होता है चेंज इन इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी। तो इंट्रोपी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर भाग रहा है, उसका रैंडमनेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब उसका डिसऑर्डरनेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। दूसरा बात आता है कि भाई कौन कौन ऐसे मॉलिक्यूल से जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो पहला है कि भाई जब इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल्स में, इथाइल अल्कोहल में हम क्या डाल देंगे, साइक्लोहेक्सेन, और ये आपका इथाइल मॉलिक्यूल्स को हमने ए टाइप का मान लिया, और साइक्लोहेक्सेन को हमने क्या मान लिया, बी टाइप का। और जब ये सॉल्यूशन बना, मतलब ए और बी की सॉल्यूशन बना, तो आपस में क्या करेगा, ये रिपल करेगा। कैसे देख लो, मान लो तेरे पास इथाइल अल्कोहल था, तो इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से H बॉन्डिंग के साथ जुड़ा हुआ रहता है। और H बॉन्डिंग क्या तुमको मालूम है कि अगर H का बॉन्ड F के साथ लगे उसको बोलते हैं H बॉन्डिंग, H का बॉन्ड O के साथ लगे उसको बोलते हैं H बॉन्डिंग, H का बॉन्ड N के साथ लगे उसको क्या बोलते हैं, H बॉन्डिंग। और H बॉन्डिंग को बाय डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। तेरे पास अगर इथाइल अल्कोहल एक कंटेनर रखा हुआ है, एक गिलास में रखे हैं मान लेते हैं, उसमें जितने भी इथाइल मॉलिक्यूल होगा एक दूसरे से H बॉन्डिंग के साथ एसोसिएट रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा। तो मान ले C2H5, मान ले OH एक मॉलिक्यूल से, तो दूसरा मॉलिक्यूल क्या HO क्या है, C2H5 है। फिर तीसरा मॉलिक्यूल क्या HOC2H5, बहुत सा इथाइल मॉलिक्यूल्स होगा तेरे कंटेनर में, एक दूसरे सब क्या लगा रहे भाई, H बॉन्डिंग जुड़ा हुआ एसोसिएट है। ये H बॉन्डिंग से क्या है भाई, सब एसोसिएट है। कौन सा बॉन्डिंग से भाई, H बॉन्डिंग से। लेकिन जैसे ही हम इसमें साइक्लोहेक्सेन डाल देंगे, साइक्लोहेक्सेन का मतलब क्या, बी टाइप का मॉलिक्यूल्स को यहाँ डाल देंगे, तो बी टाइप का मॉलिक्यूल क्या करेगा, जो H बॉन्डिंग से जुड़ा था इथाइल को क्या करेगा, तोड़ देगा। तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, दूर दूर भागने लगेगा। जो H बॉन्डिंग से इथाइल अल्कोहल जुड़ा हुआ था, और जैसे ही साइक्लोहेक्सेन उसमें डाल देंगे तो साइक्लोहेक्सेन क्या करेगा, H बॉन्डिंग क्या कर देगा, तोड़ देगा। तो मॉलिक्यूल दूर दूर भागने लगेगा, मीन्स क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है, आपका पॉजिटिव डेविएशन का। दूसरा और एक एग्जाम्पल होता है रे भाई, जब वाटर में H2O में
एन के डाल देते हैं लोग, मिथाइल अल्कोहल। यहाँ पर भी वही कंडीशन देखने को मिलता है कि मॉलिक्यूल आपस में रिपल्सन करने लगता है। ठीक है, इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इसको एच बॉन्डिंग का बढ़िया से लिखो, एच बॉन्डिंग। चलो, समझ तुम लोग को आता होगा जो हम पढ़ा रहे हैं। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर देना रे भाई। चलो, दूसरा होता है, ये तो था पोलरिटी डिविएशन। पोलरिटी डिविएशन ग्राफ भी तुम बना सकते हो क्या? पोलरिटी डिविएशन का ग्राफ कैसे बनाओगे भाई? यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है, किससे? वेपर प्रेशर किससे रे भाई? सॉल्वेंट। एंड वेपर प्रेशर किसका रे भाई? सॉल्यूट। क्यों? ये मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या कर रहा है? दूर दूर भाग रहा है। देखो, तुमको अभी बताएं, जिसका मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 1 होता है, किस फॉर्म में होता है? वो प्योर फॉर्म में, कुछ नहीं मिलाए हैं। तो x का वैल्यू 1 प्योर फॉर्म में है। मान ले x b का वैल्यू भी 1, किस फॉर्म में रे भाई? एकदम प्योर फॉर्म में, कुछ नहीं मिलाए हैं। अगर a का वैल्यू 1 से अगर 0 हो जाएगा, मतलब कुछ मिला दिए हैं, किस फॉर्म में चला जाएगा रे भाई? इम्प्योर फॉर्म में। अगर b का वैल्यू भी 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा रे भाई? इम्प्योर फॉर्म में। मतलब उसमें सोल्यूशन में इसको क्या कर दिए? मिक्स कर दिए। तो आप कोई डिविएशन ग्राफ बनाते हैं रे भाई। चलो बनाओ रे भाई, चलो रे भाई बनाओ रे ग्राफ। तो मान ले ग्राफ कैसे बनाते, देखो रे भाई। मान लेते हैं ए कंपोनेंट का वैल्यू कितना? 1 प्योर फॉर्म में है। उसका वेपर क्या है? पी नॉट ए है। धीरे धीरे 1 से कितना हो जाएगा? 0, मतलब कुछ मिला दिए तो ए का वेपर घटने लगेगा। किसका वेपर है? वेपर प्रेशर ऑफ किसका? ए का। मान एक्स बी का वैल्यू यहाँ पर 1 है, प्योर फॉर्म में है। उसका वेपर प्योर फॉर्म मान ले कितना बन रहा है? पी नॉट बी बन रहा है। धीरे धीरे 1 से कितना हो जाएगा? 0। कब? जब ए मिला देंगे उसमें 0 हो जाएगा। जैसे 0 आएगा तो इसका वेपर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। किसका वेपर है? वेपर प्रेशर ऑफ क्या? बी का। अब जब दोनों को मिलाते हैं तो क्या लिखते हैं भाई? पी टोटल इक्वल टू क्या? पी ए प्लस पी बी। लेकिन ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ था, लेकिन यहाँ हम बता रहे किसका? पॉजिटिव डिविएशन का। पॉजिटिव में क्या होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा होता है वेपर प्रेशर ऑफ किससे बीच में रे भाई? सॉल्वेंट। एंड वेपर प्रेशर ऑफ क्या रे भाई? सॉल्यूट से ज़्यादा होता है। तो जो हम वेपर सोच रहे थे उससे वेपर क्या हो रहा है? ज़्यादा बन रहा है। तो ग्राफ थोड़ा सा क्या हो जाएगा? ऊपर उड़ जाएगा। ग्राफ थोड़ा सा क्या हो जाएगा? ऊपर उड़ जाएगा, क्योंकि वेपर ज़्यादा बन रहा है, रिपल्सन हो रहा है। जो वेपर तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उससे वेपर ज़्यादा बन रहा है, तो सबका ग्राफ थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। तो ये रे भाई आपका पॉजिटिव डिविएशंस का क्या है? आपका ग्राफ है। तो ग्राफ को आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा? ले लो रे भाई, बहुत अच्छा बात। चलो आप बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में रे भाई। नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं? नॉन आइडियल बोलते, सॉरी पेन नहीं चल रहा है। चलो नेगेटिव डिविएशंस के बारे में। नेगेटिव डिविएशंस किसको बोलेंगे? तो हमने मान लिया ए टाइप का ये सॉल्वेंट है और ये बी टाइप का सोल्यूट है। जब दोनों को मिलाएं और ए बी बना तो आपस में क्या कर रहा है रे भाई? अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब आपस में जुड़ रहा है। जुड़ना मतलब क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, वेपर क्या हो गया? कम हो गया। मतलब तुम क्या बोल सकते हो रे भाई कि वेपर और प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम हो गया एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। एंड
वेपर प्रेशर किससे रे भाई? सॉल्यूट से। जब वेपर कम हो गया तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन बोले तो AB ज़्यादा हो गया, क्योंकि वेपर, तुम बताएं कि वेपर प्रेशर इन्वर्सली किसका होता है रे भाई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AB ज़्यादा हो गया किससे? आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और किसके बीच में रे भाई? AA के बीच में, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ किसके बीच में रे भाई? BB के बीच में। ये तरह होता है नेगेटिव डिविएशन। नेगेटिव में क्या होता है? अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव में क्या होगा? रिपेल होगा। और आइडियल में ना अट्रैक्ट होगा ना रिपेल होगा। तो ऐसा बहुत कम केस में देखने को मिलेगा, या तो अट्रैक्ट हो या तो रिपेल हो। 100% कोई आइडियल नहीं बन सकता है। चलो भाई, इसका कंडीशंस क्या हो सकता है रे भाई? कंडीशंस फॉर क्या? नेगेटिव डिविएशंस के कंडीशंस क्या हो सकता है? तो यहाँ क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कि मॉलिक्यूल पास पास आ रहा है तो वॉल्यूम घट जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा? डेल्टा मिक्स वॉल्यूम लेस देन 0। और मॉलिक्यूल सामने सामने आएगा तो रिपल्सन ज़्यादा करेगा, तो हीट ज़्यादा क्या करेगा? लॉस करेगा। जितना मॉलिक्यूल ज़्यादा सामने आएगा उतना हीट लॉस करेगा, जितना दूर जाएगा उतना हीट क्या करेगा? गेन करेगा। तो सामने आ रहा है मतलब हीट लॉस करेगा। हीट का बोले तो इंथैल्पी। दैट मीन्स रे भाई, डेल्टा मिक्स इंथैल्पी भी लेस देन 0 होगा, और इंट्रोपी भी क्या होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि मॉलिक्यूल सामने सामने आ रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, उसका रैंडमनेस घट रहा है, डिसऑर्डरनेस क्या हो रहा है? घट रहा है। मीन्स डेल्टा एस इंट्रोपी भी क्या होगा? लेस देन 0 होगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? नेगेटिव डिविएशन बोलते हैं। अच्छा, कौन कौन सा कंपोनेंट को मिलाएंगे तो अट्रैक्ट होगा, तो भी दिखा देते हैं तुमको। यहाँ तक पहले लिख लो रे भाई। डेल्टा एस का मतलब होता है चेंज इन एंट्रोपी। जब हम 11 पढ़ाएंगे थर्मोडायनेमिक्स तो अच्छा और समझ में आएगा। चेंज इन एंट्रोपी या तुम लोग पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में। चलो, अब जैसे इसका नेगेटिव का एग्जांपल है कि जब हम क्लोरोइथेन में या एसीटोन में, अरे भाई एसीटोन है एंड आपका क्लोरोफॉर्म, देखा होगा क्लोरोफॉर्म तो मिला देंगे तो आपस में क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा दोनों। जब सॉल्यूशन बनेगा तो आपस में क्या करेगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। कैसे? देखो, एसीटोन का फार्मूला क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। ये एसीटोन है। दूसरा क्या मिला रहे हैं? क्लोरोफॉर्म। फार्मूला क्या होता है? CHCl। जैसे दोनों को मिलाएंगे, जैसे ही मिलेगा तो मान लो एसीटोन कैसे देखो? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। अब आ जा क्लोरोफॉर्म कैसे लिखो? H, यहाँ C है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl। जहाँ भी O के साथ H देखे तो H बॉन्डिंग लग जाएगा, जहाँ H के साथ F देखे H बॉन्डिंग लग जाएगा, जहाँ H के साथ N देखे तो वहाँ क्या लग जाता है? H बॉन्डिंग, जिसको डॉटेड लाइन से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर O के साथ H है तो आपका H बॉन्डिंग लग जाएगा दोनों के बीच में। जब H बॉन्डिंग लग जाएगा तो मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये आपका नेगेटिव डिविएशन का एग्जांपल हो गया। तो भाई आज तुमको रोल्स लॉ खत्म कर दिए। रोल्स लॉ भी पढ़ा चुके थे। आज आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में बता दिए। तो यहाँ तक लिख लेना। नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग को पढ़ाएंगे आपके स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ एंड राउल्ट्स लॉ और आपका एजियोट्रॉप्स क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।